इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है। ठीक है, ज़हनी तौर पे हम एक गद्दार कौम है। इंडिया इस मामले में उसकी पॉलिसीज अच्छी है, उसके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अच्छी हैं और उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास सारे मिनरल जितने भी उसके पास ये रिसोर्सेज हैं। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, भारत की इकोनॉमी और भारत के फॉरेन रिजर्व सुन के पाकिस्तानी पागल हो गई। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन से भी ज़्यादा है और पाकिस्तान 1 बिलियन के लिए IMF के सामने लेटा है। इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट $150 बिलियन से भी ज़्यादा है और पूरे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $30 बिलियन है। अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। अब इंडिया के साथ पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं, लेकिन सीरिया और अफगानिस्तान की इकोनॉमी के साथ हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक और मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन पे पहुंच चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है। क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ये है कि इंडिया में जो है ना, वहाँ पे काफ़ी देर से जमहूरी हुकूमत चल रही है, उनमें जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। तो ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है ना कोई भी जो वज़ीर-ए-आज़म है वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका। तो इस वजह से जो है ना वो पॉलिसी जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं बनती। तो इस वजह से जो कोई भी हुकूमत आती है 2 साल है, 3 साल है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं आ सकती, तो वो नाकाम हो जाती है। इस वजह से जो है ना काफ़ी माशियत में इस्तेहकाम पैदा होता है और जो है बहुत सारे मसाइल हैं। इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है, जिस वजह से वो आज इस इतनी तरक्की कर रहे हैं। आगे दुनिया में जो भी मुल्क है तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका है, चाइना है, तो वहाँ का जो आईटी सेक्टर है वो बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना अभी तक आप देखें कि आईटी सेक्टर का ये हाल है कि आप जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, वहाँ पे जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जो CS के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। 4 GPA वाले बच्चे हमने देखे हैं, उनको कुछ जो है ना प्रैक्टिकल कोई पता नहीं होता। उसका बड़ी वजह भी यह है कि यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत कम हैं। ये यहाँ पे उनको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता। लेकिन इंडिया में जो है उनको इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। वो अब थोड़ी देर पहले मैंने खबर सुनी थी कि जापान जो है उन्होंने इंडिया वालों को स्पेशल ऑफ़र किया है कि आप हमारे बच्चे, अपने बच्चे जो हैं यहाँ पे भेजें, स्कॉलरशिप हम उनको देंगे, उनको पढ़ाएंगे। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने देखा है कि जो वो बेसिकली हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जो दोनों तरफ के लोग हैं बहुत ज़हीन हैं। तो आईटी सेक्टर उनको मौका मिला है तो वो बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन हम जो हैं, हमें मौका नहीं मिला तो हम बहुत पीछे हैं। तो आगे दुनिया जो जितनी भी तरक्की हो रही है, सबसे जो बड़ी जो वजह है ना आईटी है। तो आईटी सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह। सर, क्या कहना चाहेंगे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में, जिनकी वजह से आज इंडिया इस मुकाम पे है? वैसे तो आप देखें कि नरेंद्र मोदी पर यहाँ पे भी काफ़ी जो है तनकीद की जाती है कि वो शिद्दत पसंद है, ठीक है। इंडिया में भी उस पर काफ़ी तनकीद होती है। लेकिन हम इसको अगर एक साइड पे रख कर देखें तो उसने ऐसी पॉलिसीज़ जो है ना बनाई हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उनकी, कि जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे काफ़ी, इसके दौरे हुकूमत से पहले हमने भी देखा हुआ है तो इंडिया में था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। इसके दौरे हुकूमत जब से शुरू हुआ है उसके बाद जो है ना काफ़ी डेवलपमेंट हुई है।
उनका इकोनॉमिक मॉडल बहुत बेहतर है, जी जी। ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया आज के दौर में हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी कंट्री में, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों नहीं काम कर रहा? असल में जो है ना, जो भी ये आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इसकी जो हमारी जो है ना यहाँ पे जो जड़ है ना वो बहुत खोखली है। सबसे जो इसकी बुनियादी वजह होती है ना, वजह वो है जो यूनिवर्सिटी में तालीम दी जाती है ना, वो है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तालीम है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं। आप आईटी के सेक्टर में चले जाएं, फिजिक्स के, रट्टा लगवा दिया जाता है मैथमेटिक्स, यहाँ पे। बिल्कुल जो है ना रट्टा और प्रैक्टिकल बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जब वहाँ से जो सबसे ज़ाहिर बात है कि जो भी जितनी भी मैन्युफैक्चर होती है कोई भी मुल्क है, तो वो जो PhD MPhil यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, वो जो है ना इस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे वो बिल्कुल जो है ना उनको कुछ पता नहीं होता। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। इंडिया का फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। तो इसमें तो इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं रही। और एक बात पाकिस्तानी ने बताई कि पाकिस्तान में ज़रा भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आर्मी जब चाहे तब पाकिस्तान में गवर्नमेंट को बदल देती है और अपने पसंद के बंदे को लगा देती है, इसीलिए पाकिस्तान की पॉलिसी भी बदल जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिन्यू करती है। और एक बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत ही आगे है। इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है और पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर भी नहीं है। तो इसमें भी इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।